तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाला हूं। वही क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो हम इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जो कि पिछला वीडियो में आपको हम बता चुके थे। और वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने के 100% संभावना है, ठीक है ना। देखिए, अगर ये हम क्वेश्चन के आधारित अगर हम बात करें, तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो बाबू, अगर हम क्वेश्चन के आधारित अगर हम बात करें तो हम बोले थे कि सेम वही क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये भी एक बता चुके थे कि क्वेश्चन को वहाँ पर अंक को चेंज कर देगा, यानी कहने के मतलब अंक चेंज कर देगा, लेकिन उसका पूछने का प्रोसेस नियम वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बता रहा हूँ कि जो भी कैलकुलेशन है तो उस कैलकुलेशन को आपने अच्छे तरीक़ा से सीखने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको हम बता दे रहे थे कि हम क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे। एक चैप्टर से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको लेकर और उसमें से छांट कर आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपको उसमें से VVI हो, यानी परीक्षा में आने की संभावना वो है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन जो कि अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन के बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखते थे कि हम लोग AP से पढ़ रहे थे। AP के मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है ना। AP के मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। आप लोग के लिए अगर व्हाइट बोर्ड पर अगर अच्छा से नहीं दिखाई देगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से ही मेरा क्वालिटी अच्छा से ही लगे, ठीक है ना, अच्छा से दिखाई दे। लेकिन बहुत इसके प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से मेरा हर चीज़ लिखा हुआ चीज़ आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम होगा दिखने में तो उसको अपना कमेंट में बॉक्स में राय जरूर रखें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन उठा रहे हैं जी। अगर मान लीजिए 3, 5, 7 है ना, डैश 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 करा ही तो पूछेगा 11वां पद, ठीक है ना। क्या पूछेगा? 11वां पद है, 11वां पद है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी से आज हम पूरी की पूरी 2 नंबर वाला क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। और ये हम 30 दिन के चैलेंज लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर में आपको पूरी की पूरी बुक का आपको हम केवल 2 नंबरिया क्वेश्चन, यानी इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन को पूरी की पूरी हम समाप्त करने के लिए 30 दिन के चैलेंज लिया हूँ। और 30 दिन के अंदर में पूरी की पूरी बुक का हम समाप्त करेंगे। केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद समय बचेगा तो उसके बाद हम 5 नंबरिया क्वेश्चन में ढेलेंगे, ठीक है ना। आइए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जी। आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का पूरा क्वेश्चन 2 नंबरिया वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि आने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से हम 11वां पद पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A के मान इसमें से 3 हो जाएगा। बता चुके थे, पिछला वीडियो देखे होंगे तो अच्छा से, ठीक है ना। D के मान निकालने के लिए 5 को में से हम 3 को घटाते हैं तो यहाँ पर मेरा 2 बचेगा, ठीक है ना। और इस 11वां के मतलब A 11 के मान कितना दिया है, A 11 के मान निकालना है। और ना तो बाबू N के मान कोई पूछेगा तो 11 होगा। दोनों में से का मतलब क्या हुआ, 11वां के मतलब N के मान होता है और ना तो A 11 के मान निकालना होता है। दोनों फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को बताए थे, ठीक है ना। अब इसको बनाने के प्रोसेस का नियम है तो 2 तरीका से बनता है, ठीक है ना। जैसे में एक पहला क्वेश्चन बनता है जी कि A 11 निकालना है, अच्छा इस पर बनाना है तो देखिए दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले AN का फार्मूला होता है AA प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। कब ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, जब हम यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको N के मान लिखेंगे। N के मान कोई पूछेगा कितना है तो 11। अगर आप किसी भी लड़का अगर लड़की का प्रॉब्लम होगा कि N के मान कैसे पता करेंगे कि यही N के मान है, तो ये बाबू देखिएगा यहाँ पर Y रहेगा तो उसको N के मान बोलिएगा। अगर Y नहीं रहेगा तो उसको हम AN का मान बोलेंगे जी, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन वही पढ़िए जो कि आपको क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सीखिए। कैसे क्वेश्चन को मेन इसमें से निकाल लीजिएगा
तो कैलकुलेशन हर लड़का लड़की के आता है तो काम हो जाएगा, लेकिन मेन मैटर यही रखता है कि क्वेश्चन में से निकाला कैसे जाए, ठीक है ना। अगर ये सब सीख लीजिएगा तो अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए n के मान हो गया, अब यहाँ पर a के मान 3 रख देंगे और n के मान मेरा 11 में से 1 को घटा देंगे। d के मान कितना है जी, d के मान 2 है। यहाँ पर 3 प्लस 11 में से एक जगह था 10 गुने d 2, ठीक है ना। यानी 3 प्लस 10 गुने 2 और 3 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर 20 को 3 को कितना हो जाएगा 23 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 23 को। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा आंसर 23, इसका आंसर हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है जी कि एपी है ना, एपी में क्वेश्चन क्या दिया है जी 14 को दिया है, 14 9 दिया है और 4 दिया है, माइनस कितना दिया है -1 दिया है, ठीक है ना, -1, ठीक है। और डैश 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 का दिया है बड़ा हुआ पद निकालना है, ठीक है ना, बड़ा हुआ पद निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर a के मान कोई पूछेगा क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, a के मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और d के मान पता करने के लिए 9 में से 14 को घटाएंगे तो मेरा -5 बचेगा। 9 को और 5 को 14 को, यानी घटेगा तो 5 बचेगा। और यहाँ वाह है, यानी n के मान कितना है जी, n के मान कितना है जी मेरा 12 है, ठीक है ना। n के मान कितना है जी 12। अब चाहेंगे तो an का यूज करिए और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कीजिए। यह सब क्वेश्चन आपको मात्र 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपको से रिक्वेस्ट और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए, अगर हम a के मान कितना है जी तो 14 है, तो 14 और प्लस n के मान मेरा पता है तो n के मान इस जगह पर डाल देंगे। n के मान मेरा 12 है तो यहाँ पर 12 रख देंगे और 1 का 1 और d के मान -5 निकला था। 14 का 14 करेंगे और 12 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 11 होगा और यहाँ पर गुना -5 होगा। 14 का 14 प्लस और यहाँ 11 गुने -5 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 और प्लस माइनस माइनस और 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और यहाँ पर से 55 में से मेरा 14 को घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 41 हो जाएगा। और 4 1 5 और 4 1 5, ठीक है ना। और ये माइनस में बचेगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस में 41 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस में मेरा आंसर इसलिए आया क्योंकि ये मेरा 12 दोनों संख्या में से घटाने के बाद दोनों में से संख्या देखना होता है कि दोनों में से संख्या कौन बड़ा हो। क्यों, ये देखिए बेसिक हमको इसलिए सब छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना रहा हूँ कि ताकि बहुत सारा लड़का लड़की को कंफ्यूज ही होता है कि माइनस क्यों होता है, ठीक है ना। तो दोनों देखिए घटा दीजिएगा, दोनों में से 12 समझ लीजिएगा, 55 हो गया और इसको 14 घटा देंगे। 5 में से 4 के 1, 5 में से 1 है तो 4, 1 हो गया। और दोनों में से बड़ा संख्या कौन है तो 55 है। 55 के आगे कौन चिन्ह है माइनस का है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह डाल दीजिएगा। 12 संख्या को देखकर ही, अगर 12 संख्या के प्लस के चिन्ह होता है तो प्लस के चिन्ह डाल दी। ये सब जो भी जिसका बेसिक ज़्यादा कमजोर होता है इसके लिए हम थोड़ा बताना है, हमको हर लड़का लड़की को देखकर ही चलना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आइए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जी कि 2 एपी के मान दिया है, ठीक है ना। एपी दिया है जी, एपी 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है ना। और बोला है कि 20वां पद निकालें, 20वां पद निकालिए, ठीक है ना। 20वां पद निकालने के लिए बोला है और इस क्वेश्चन में 20वां पद पूछ दिया, ठीक है। और देखिए 20वां पद पूछे या 30वां पद पूछे या 14वां पद पूछे या 12वां पद पूछे, आपको बनाने का प्रोसेस का नियम तैयार रखिएगा। हम बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन आएगा यही आएगा, लेकिन प्रोसेस यही नियम है कि इसका सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोई क्वेश्चन को चेंज कर देगा अंक, लेकिन बनाने का प्रोसेस का नियम यही रहेगा और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हल करेंगे जी। अब सबसे पहले बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय आप अच्छे से सॉल्यूशन करिएगा और ई के मान अच्छा से आराम से लिखिएगा।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डी लिखिएगा और A2 में से A1 को घटाइएगा पूरा विस्तार से, यानी इसका डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी इसको हम A1 बोलते हैं, इसको हम A2 बोलेंगे, इसको हम A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, इसको हम A5 बोल रहे हैं, ठीक है ना। और पूछ रहा है इसका क्वेश्चन का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 4 6 8 10 है ना, यानी कह रहा है कि एक बार में 2 आया है, 2 बार में 4 आया है, 3 बार में 6 आया है, 4 बार में 8 आया है, 5 बार में 10 आया है, तब 20 बारवा में 20 संख्या कैसा ही जाता है, 20वां संख्या कौन सा है, यही पूछेगा मतलब है। तो यही पूछने आए तो हम क्या करेंगे, दूसरा डी का मान निकालते समय दूसरा, यानी 4 गो में से हम 2 के घटाएंगे तो ये मेरा 2 निकलेगा, यानी डी के मान निकल गया। और उसी तरह हमको एन के मान कोई पूछेगा, एन के मान मेरा 20 है, क्योंकि हम आपको सिखा दिए हैं जी कि आपको हम बता दिए हैं कि जब भी यहाँ ओ आ रहेगा तो एन के मान ही बोला जाता है, ठीक है। अगर हम केवल अभी क्वेश्चन के बात कर रहा हूँ जी, वहाँ पर कभी जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ पर यानी एन के मान निकाल रहा हूँ, अभी एन के मान निकाल रहा हूँ, ओनली फॉर एन के मान निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। जो भी लड़का लड़के अगर इस पर क्वेश्चन पूरी के पूरी आधारित सीख जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब क्या, पूरी की पूरी इस पर पूरा माइनस सगरों तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के हम पूरा बना देंगे, पूरा एक एक चीज़ को सिखा देंगे। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस के इस पर टाइप को चेंज करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ठीक है ना। और ए के मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए के मान 2 हो जाएगा और एन के मान मेरा निकला है 20 में से 1 को घटाएंगे और डी के मान मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 20 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 19 और 2, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 19 का 19 करेंगे, कोष्ट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 19 गुना कितना हो जाएगा 38 और 38 और 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी इसका 20वां पद 40 होगा, ठीक है। इसका 20वां पद क्या होगा 40 होगा। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन अगर जब भी अगर देखिए, मान लीजिए जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हम AP ले गए, ठीक है ना, एक AP ले लिए, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 10 दिया है और यहाँ पर 7 दिया, यहाँ पर 4 दिया है, डैश डैश बोल दिया और बोला क्या डायरेक्ट का 30वां पद निकालें, 30वां पद निकालें, 30वां पद निकालें, ठीक है ना। 30वां पद बोला है निकालने के लिए, तो 30वां पद निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ए के मान करेंगे, ए के मान मेरा 10 हो जाएगा और डी के मान निकालने के लिए 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला की यूज कीजिएगा आपने जब भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं बोर्ड एग्जाम में अपना कॉपी में, तो ये वाला फॉर्मूला का पूरा विस्तार पूरा कीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम एन के मान निकलेंगे 30, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे और ए के जगह पर हम 10 प्लस एन के मान कितना है जी 30 में से 1 घटाएंगे और डी के मान कितना है जी माइनस का 3। 10 प्लस 30 में से घट गया तो 29 हो जाएगा और गुने माइनस 3 हो जाएगा। अब 10 अब प्लस अब माइनस माइनस हो गया और 29 तिहाई 78 हो जाएगा, 87 नतीजा 87 होगा। 29 27 के साथ हासिल का 2 3 दूना 6 2 और 87 होगा और 87 को में से 10 को घटाएंगे तो 77 बचेगा, ठीक है ना। 77 बचेगा, माइनस में बचेगा, क्लियर। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना के प्रोसेस का नियम आना चाहिए, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन की पूरी आपको बनाने का नियम होना चाहिए। जो भी अगर प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में बनाने में, तब इस क्वेश्चन को तो हम कमेंट में बताइए कि जहाँ अगर दिक्कत हो ऐसा क्वेश्चन बनाने से, तब उस क्वेश्चन को दोबारा बनाइए, जितना बार होके अपने अच्छा से बनाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन हो पूरी तरीक़ा से एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं से कहीं एक भी चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन न हटे और न गड़बड़ाए, ठीक है ना। इसीलिए हम पूरी की पूरी आज यहीं तक इसको हम
क्लोज करेंगे। और क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक महा मैराथन के अनुसार से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको वही छांट कर लाएंगे। देखिए हम बता देता हूँ जी, कल हो सके तो रियल नंबर से क्वेश्चन को लिया जाएगा, रियल नंबर से क्वेश्चन को लिया जाएगा। और रियल नंबर से कम रियल नंबर और दोनों, यानी हो सके तो बाबू रियल नंबर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों से आपको मिलाकर कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन लेंगे, मात्र 2 नंबर वाला, ठीक है ना, 2 अंकीय क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन का कल का वीडियो में महा मैराथन के साथ पूरी के पूरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएंगे और मिटाएंगे, उसको बताएंगे। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, मेरे पास इतनी नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि इसके घुमाएंगे अकेला में काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बहुत सटीक देने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए जो भी क्वेश्चन है अच्छा से इसको ध्यानपूर्वक अच्छा से समझिए और अच्छा से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सहूलत मिले अच्छा से, ठीक है ना। कभी अपने देखिए, कभी नहीं होता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, कहाँ से पढ़े ना पढ़े। अपने धैर्य बना के हम बोले हैं ना कि 30 दिन के मेरा चैलेंज है, और ये 30 दिन का चैलेंज आपको एक दिन आपको पता चलेगा 30वां दिन कि मेरा क्या इसका हाल है, क्या 30 दिन में हम कर लिए। तो आज से जो भी है वो कीजिए, और कल से आपको 20 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में होगा, ठीक है ना। और जल्द से जल्द अब नेक्स्ट टॉपिक भी कल 10 क्वेश्चन बचा है इस पर, अब यहाँ वा के जगह पर टॉपिक क्या चेंज कर देंगे। उसके बाद रियल नंबर से हो सके तो रियल नंबर कल ही चालू कर देंगे। अगर नहीं रियल नंबर चालू करेंगे तो इस पर से क्वेश्चन को अगर हम प्रयास करेंगे कि इस पर टाइप चेंज कर कल भर हो सके तो एपी चला लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक दिन में या एक दिन के अंदर में आपको पूरी के पूरी बहुपद चालू करेंगे, रियल नंबर चालू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति चालू करेंगे, पूरी के पूरी छाँट कर, और पूरा कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में आपको बता कर उसी चैप्टर से उसको एक दिन में समाप्त करेंगे। जो कि आपको वही क्वेश्चन बताएंगे, वहाँ से 15 में से मात्र उस चैप्टर से आएगा तो आएगा, लेकिन आपको बनाने का प्रोसेस का नियम तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको हम बता रहा हूँ कि जो भी अगर आप क्वेश्चन से डरते हैं, कुछ भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को बनाते रहिए और सॉल्यूशन आगे करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक मैराथन के साथ, तब तक जय हिंद।